विशेष कारणों से नहीं आ सके थे, तो आज मौका मिला तो बातें कुछ करने दे कन्हैया। श्री विदुर जी महाराज, उनके आनंद का ठिकाना नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। प्रभु को एक टक निहारते जा रहे हैं। पास में श्री विदुरानी जी खड़ी हैं, उनसे कहते हैं कि देखो मेरे गोविंद की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, वे किस प्रकार से मेरी ओर देख रहे हैं। एक काम करो, तुम विलंब मत करो, शीघ्र ही घर जाओ, जा करके चौका लगाओ, सुंदर कदली खम्भ सजाओ, पवित्र आसन बिछाओ। मुझे पता है कि मेरे द्वारिकाधीश मेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे, इसलिए श्री विदुर जी महाराज कहते हैं मुझे पता है कि मेरे द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पर जरूर आएंगे। देखो घर में कुछ है नहीं, इसलिए मैं बाजार जा करके कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। श्री विदुरानी जी कुटिया की ओर प्रस्थान की। श्री विदुर जी महाराज अभी उसी सभा में पूरी प्रजा के बीच में बैठे हैं, ये देखने के लिए कि देखें आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला करते हैं द्वारिकाधीश। प्रभु धीरे धीरे रथ से नीचे उतरे, इसके बाद आगे बढ़े हैं। एक ऊंचा सा सिंहासन है, जाकर के वहां विराज जाते हैं। प्रभु आसन लिए, इसके पश्चात उन्होंने पूछा दुर्योधन से सरकार ने कहा कि दुर्योधन ये बताओ कि पांडव तुम्हारे क्या लगते हैं, कौन है वे? दुर्योधन ने कहा कि पांडव हमारे चाचा के पुत्र हैं, हमारे काका के पुत्र हैं। अच्छा, जब तुम्हारे काका के पुत्र हैं तो तुम्हारे भाई हुए? दुर्योधन ने कहा हाँ प्रभु, वे हमारे भाई हुए। प्रभु ने कहा जब वे आपके भाई हुए तो आधे राज्य के अधिकारी भी तो हुए। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन कहता है बिल्कुल नहीं। द्वारिकाधीश कहते हैं कि दुर्योधन, इतना बड़ा तुम्हारा साम्राज्य है, इतना बड़ा समाज है, धृतराष्ट्र जी के पुत्र हो, तुम्हारे इतने ज्ञानी गुरु हैं, क्या उन्होंने तुमको कभी नीति की शिक्षा नहीं दी? नैतिकता पर यदि विचार करो, धर्म पर यदि विचार करो, तो जितना राज्य है उस राज्य में से आधे राज्य के अधिकारी पांडव हैं, इसलिए आधा राज्य उनको तुम दे दो। दुर्योधन तमक करके खड़ा हो गया और कहने लगा सूच्य ग्रेण नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, मैं सुई के नोक के बराबर की भूमि भी बिना युद्ध के पांडवों को देने वाला नहीं। भगवान देखते हैं इतना आवेश, इतना अहंकार। प्रभु ने कहा युद्ध चाहते हो दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा हाँ, बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा दुर्योधन, युद्ध का नाम तुमने केवल सुना है, युद्ध तुमने देखा नहीं है। तुम ही विचार करो दुर्योधन, युद्ध होने से किसको लाभ होगा? अरे युद्ध होगा, उसमें निरपराध लोग मारे जाएंगे, हजारों लोगों का रक्त बहेगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। अरे दुर्योधन, ये सब तो जाने दो, एक शांति दूत के साथ कैसे वार्ता करनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कार भी तुम में नहीं है, क्योंकि तुम अभिमानी हो, अहंकारी हो। श्री धृतराष्ट्र जी दुर्योधन का हाथ पकड़ करके धीरे से बैठा देते हैं। दुर्योधन को बाद में लगता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना था, तो सोचता है कि अब इनको प्रसन्न करूं, तो बड़े प्रेम से कहता है हे द्वारिकाधीश, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चल करके आप उनको ग्रहण कीजिए। द्वारिकाधीश कहते हैं कि भैया तो मुझे भोजन कराना चाहता है, मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन बड़ा कपटी है, सोचता है कि ग्वाले का बेटा है, कुछ खट्टा मीठा खिला करके अपने वश में कर लूंगा, परंतु उसे ये नहीं पता कि सारे संसार का भरण पोषण करने वाले यही हैं, इनको खट्टा मीठा से क्या लेना देना। प्रभु ने
कहा कि तू मुझे अपना मेहमान बनाना चाहता है, मुझे भोजन कराना चाहता है, पर दुर्योधन ध्यान रख, मैं किसी का महल देख करके मेहमान नहीं बनता। तू मुझे भोजन कराना चाहता है, मुझे भूख नहीं है, तुझमें भाव नहीं है, इसलिए मुझे भूख नहीं है। मैं तेरे यहाँ का भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही श्री विदुर जी के यहाँ का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब तो श्री विदुर जी महाराज की बुद्धि चकराई कि अभी तो हम इनसे मिले भी नहीं, केवल दृष्टि से ही दोनों ने एक दूसरे को देखा है, हमारे पास में आए नहीं, हमने इनसे कुछ कहा नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं कि हमने इनको निमंत्रण दिया है। दुर्योधन हंसता है, कहता है कि अरे द्वारिकाधीश, आप कैसी बात करते हैं, जिसके अपने खाने का ठिकाना नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा। प्रभु उसके इस मूर्खतापूर्ण बात पर हंसते हैं। दुर्योधन को वास्तविकता का ज्ञान हो, इसलिए प्रभु ने अपना निज स्वरूप भी दिखाया, प्रभु ने विराट रूप भी दिखाया। तो उस विराट रूप को देख करके दुर्योधन हंसता है, कहता है कि अरे ये इंद्रजाली है, इंद्रजाली जादूगर है, देखो जादू से कैसे अपने रूप को बदल बदल के दिखा रहा है। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। तू यदि मुझे बताना चाहता है कि तू भगवान है तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। जादूगर भी ऐसे ही जादू दिखाता है। प्रभु को लगा कि अहंकार के कारण इसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा कि मैं विदुर जी के यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। जैसे ही विदुर जी ने सुना, भाग करके बाजार की ओर गए कुछ मीठा प्रसाद खरीदने के लिए। इधर श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री विदुरानी जी के द्वार पर पहुंचे। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। द्वार पर पहुंच करके प्रभु ने आवाज लगाई, अरियो काकी ने दरवाजा तो खोल। श्री विदुरानी जी ने जैसे अपने कानों से कन्हैया के शब्दों को सुनी, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा, शरीर की सुध-बुध बिसर गई। स्नान कर रही थी, वस्त्र बदली नहीं थी, भीगे वस्त्रों में भाग करके आई, दरवाजा खोल दी। एक टक द्वारिकाधीश को देख रही हैं। प्रभु ने अपना पीतांबर उठा करके श्री विदुरानी जी को उड़ा दिया। श्री विदुरानी जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से लाला को कुटिया में लेकर के आई। सोचती हैं किधर बैठाऊं, क्योंकि मेरी कुटिया का कोई भी स्थान मुझे पवित्र नहीं लगता है। कभी इस छोर ले जाती हैं, कभी उस किनारे ले जाती हैं, कभी उस किनारे ले जाती हैं, पूरी कुटिया में घुमा रही हैं। लाला यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं, ये स्थान पवित्र नहीं है, आप इधर बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं लाला, ये भी स्थान पवित्र नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। कन्हैया सोचते हैं कि लगता है ऐसे ही घुमाती रहेंगी, बैठने के लिए कहेंगी नहीं। एक पीढ़ा पड़ा हुआ था उल्टा, उल्टे ही पीढ़े पर कन्हैया झट से बैठ गए, उसको सीधा भी नहीं होने दिया, सीधा भी नहीं किए, झट से बैठ गए। अब अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, अरे काकी, ऐसे केवल मीठी मीठी बात बतियाओगी ही या कुछ खिलाओगी भी? मुझको बड़ी तेजी से भूख लगी है। विदुरानी जी भाग करके अंदर गई, सोचती हैं क्या खिलाऊं। एक डलिया में केला रखा है, केला लेकर के आई, फल को लेकर के बैठ गई। सामने फल की टोकरी है, सामने कन्हैया बैठे हैं। विदुरानी जी टकटकी लगा करके श्याम सुंदर को देख रही हैं। केला उठाती हैं, छिलके को उतारती हैं, बीच का फल फेंक देती हैं और छिलके को खिलाती जा रही हैं। और लाला भी छिलके को बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। ना तो प्रभु को ध्यान है कि वे क्या खा रहे हैं, और ना विदुरानी जी को ध्यान है कि वे क्या खिला रही हैं। यहाँ तो प्रेम की बात है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ऐसा प्रेम है, को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम में दोनों डूबे हैं। श्री विदुर जी महाराज बाजार से सामग्री लेकर के जब आए, वे देखते क्या हैं कि द्वारिकाधीश को, कन्हैया को, लाला को विदुरानी केले का छिलका खिला रही है। बड़ी तेजी से विदुर जी ने फटकार लगाया, अरे बावरी, तेरी मति मारी गई। हमारी कुटिया पर द्वारिकाधीश आए
और तू उनको केले का छिलका खिला रही है। चल किनारे चल, देख मैं कितने सुंदर मिष्ठान लाया हूँ, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। श्री विदुरानी जी को अब ध्यान आया कि अरे मैंने ये कितना बड़ा पाप कर दिया। एक कोने खड़ी होकर के आंसू बहाने लगी। उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या किया। श्री विदुर जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान बाजार से खरीद कर लाए थे। अब कन्हैया को खिलाना प्रारंभ करते हैं। 1 लड्डू खिलाए, 2 लड्डू खिलाए, 3 लड्डू खिलाए, लाला पाते जा रहे हैं। इसके पश्चात कन्हैया ने विदुर जी के हाथ को पकड़ लिया। चौथा लड्डू खिलाने जा रहे थे तो हाथ को पकड़ लिया और द्वारिकाधीश ने कहा कि काका जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। विदुर जी ने कहा कि आपको जो कहना है आप कहें, हम बुरा क्यों मानेंगे, क्या बात है। कन्हैया ने कहा काका जी, जो आनंद, जो रस, जो मिठास, जो मधुरता हमारी काकी जी के उन केले के छिलकों में था, वो आपके इन लड्डुओं में नहीं है। श्री विदुर जी महाराज के आंखों से अश्रु झरझरा पड़े, ये सोच करके कि प्रभु भक्तों के भाव का कितना सम्मान करते हैं। विदुरानी जी को बड़ा पछतावा था। उनके पछतावे को दूर करने के लिए प्रभु ने कहा कि उन छिलकों में मिठास बहुत अधिक थी। ये है भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा। कोई अज्ञानता बस ही भगवान को प्रेम करे, कोई विधि विधान ना हो, केवल भाव हो तो भी भगवान रिझ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन